मालदीव्स टूरिज्म को तगड़ा झटका। भारतीयों ने अब तक 10,500 होटल बुकिंग और 5,520 फ्लाइट टिकट किए कैंसिल। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी। भारत मालदीव में राजनयिक विवाद के बीच ईज माई ट्रिप ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ एकजुटता दिखाने करने के लिए उसकी वेबसाइट ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग पर रोक लगा दी है। कंट्रोवर्सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने लक्षद्वीप यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने देशवासियों से लक्षद्वीप की यात्रा करने का आग्रह किया। हालांकि इस बीच मालदीव के कुछ नेताओं की टिप्पणी के चलते मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर विवाद बढ़ गया। सोशल मीडिया पर एक तरफ बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, तो वहीं दूसरी ओर लोग लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी खूबसूरत और सुंदरता की जमकर तारीफ करने लग गए। विवाद के चलते लगातार मालदीव ट्रिप को कैंसिल कर रहे भारतीय। हालांकि इस सब के बीच मालदीव टूरिज्म को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस विवाद के चलते लगातार लोग अपनी मालदीव ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में लोग मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने, लक्षद्वीप ट्रिप को तरजीह दे रहे हैं। भारत का विरोध मालदीव को कितना भारी पड़ेगा, जाने विवाद की वजह से लेकर असर तक सब कुछ। मालदीव में नई सरकार आने के बाद भारत को लेकर विरोधी रुख देखने को मिल रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति को चीन समर्थक माना जाता है। हाल ही में मोइजू चीन भी पहुंचे हुए हैं। इस बीच पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। नई दिल्ली। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है। भारत ने पहले माले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। इसके बाद सोमवार को दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तल्खी बढ़ी है। ऐसे में सवाल है कि भारत का यह पड़ोसी इतना अहम क्यों है? मौजूद विवाद बढ़ने से लेकर मालदीव को भविष्य में क्या परेशानी हो सकती है? क्यों बढ़ा विवाद? पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी माने कहीं और क्यों जाए? लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव के मंत्री ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दिया। अब वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया है। मालदीव को क्या है दिक्कत? भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों को माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगी। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए हैं। क्यों अहम है यह पड़ोसी देश? भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। यहाँ की नई सरकार चीन के करीब दिख रही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दिया था। विदेश मामलों के जानकार हर्षवी पंत का भी मानना है कि अगर तल्खी बढ़ती है तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। चीन हमारे रिश्तों की तल्खी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, जिसका भारत ख्याल रखेगा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से बैलेंस अप्रोच रखा गया है।
जबकि मालदीव की तरफ से तो लगातार काफी कुछ कहा जा रहा है। आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।